जय श्री राम। कहाँ बातिकाए होकर ललकार के स्वीकार करके लक्ष्मण युद्ध भूमि में आ गई बा। तू है लक्ष्मण, दूध के दांत अभी गिरल ना और लोहा के चना चबावल चाहता रे। छत्राणी माँ के दूध वाला दांत के शक्ति तू अभी देखले नहीं का मूर्ख। का तू ही अतिकाय हवा? अतिकाय के एगो ओंकार सुन के तू भगबे अपन माँ के गोदी में छुपे खातिर। पहले तारुक से दूधू हाथ कर ले। तारुक? लक्ष्मण की ओर से अतिकाय के पहला उपहार। वीर छुप के बाढ़ न चलावे ले लक्ष्मण, सामने आवा। अहंकारी अतिकाय, हम तो तोरा काल के पास पहुंचावे आई नहीं, परंतु यह तारुक के मृत्यु तोरा से पहले ओकरा के हमार बाण के सामने ले आइल। और अब तोहर मृत्यु तोरा के हमरा सामने ले आइल बा। हमरा तो तोर मृत्यु तोर सिर पे मंडरात नजर आ रहल बा। और अब हमारी बाण तोर मस्तक काटी। तोरा एमे अपन मृत्यु दिखाई दे रहल हो कि जब तोहर कटल मस्तक हमार पिताश्री के चरण में लौट रहल हो कि तो उनकर हृदय से निकलल हाहाकार तोर भाई के दिल से चीख के निकली। हमार भाई के अनुज के शोक होगी, यह रावण के पुत्र वियोग में बिलक बिलक के रोए के होखी। ओकर निर्णय तो हमार बाण करी। लक्ष्मण! जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। पवन पुत्र हनुमान देवता लोक के परम शत्रु देवांतक के अंत कर देले। मित्र रघुनंदन, हम अपना आपके श्राप देवे के चाहता नहीं। मित्र, जब भरल दरबार में भ्राता श्री हमरा के ठुकराई ले। दूर हट कुल कलंक। तारा खातिर लंका में कोनो स्थान नहीं खे। ओ समय पूरा दरबार हमरा पे हंसत रहे और तब क्रोध में आके जौन हम कहानी वो हमरा ना कहे के चाहत रहे। का कहले रानी रउआ? हम कहले रही हमरा पे हंसे वाला लोग, हम तो सबके सिर पे मंडरात मृत्यु देख रहल बानी। शास्त्र में लिखल बा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपन विनाश के ओर जात प्राणी के यदि भगवान भी कल्याण के बाद समझावस तही ओकरा समझ में ना आई। परंतु रघुनंदन, भ्राताश्री कहां हमार बात मान ले। उनका दृष्टि में तो हम लंका द्रोही भ्राता द्रोही हैं। प्रभु, हम जौन कुछ भी कहानी राक्षस कुल और लंका के हित में रहे। रघुनंदन,
हमरा ऐसन प्रतीत हो रहल बा कि हमार वाणी सत्य हो रहल बा और हम जैसन कहले रही ऐसे ने हो रहल बा। यह बात के दुख बा हमरा। मित्र, रउआ के ता दुख हो रहा बा, परंतु रावण ता अभी भी अहंकार के अधीन होके बचल राक्षस कुल के सर्वनाश के खाई में धकेल रहा बा। रउआ दुखी मत होखी मित्र, होनी ता अटल बा, उता होके ही रही। हम दंडकारण्य में राक्षस सबके विनाश करे खातिर प्रतिज्ञा ले ले रानी, परंतु हमार प्रतिज्ञा के पूर्ण करे खातिर रावण स्वयं हमार सहायता कर रहा बा। संहार तो अटल बा मित्र, होनी अटल बा। ओम नमः शिवाय। धन्य मालिनी, प्रणाम लंकेश। प्रणाम दीदी। प्रणाम। रउआ तो पौ फाटे से पहले शिव जी की पूजा कर लीला। आज पूजा इतना देर तक का है? अपन पुत्र अतिकाय के रक्षा खातिर भगवान शिव से प्रार्थना कर रहल बानी। रानी धन्य मालिनी, राउर पुत्र अतिकाय महान योद्धा है। ओकर शौर्य ओकर पराक्रम पर संदेह कैल ओकर वीरता के अपमान है। अपमान? एगो माँ अपन पुत्र के अपमान कभी ना करेली लंकेश। माँ तो सदैव अपन पुत्र के सुखी दिखल चाहेली। यदि माँ के अहंकार पुत्र के अहंकार से टकराला तो माँ अपन अहंकार के बलि चढ़ा देवेली और पुत्र के अहंकार के बढ़ावा देवेली। रउआ कहल चाहता नी हम अपन अहंकार के बढ़ावा देवे खातिर अतिकाय के युद्ध पर भेजले बानी? लंकेश, रउआ राजभवन के वातावरण के अशांत कर रहल बानी। महारानी, स्वयं लंकेश अशांत बा, पूरा लंका अशांत बा, त लंका के ई राजभवन शांत कैसे रही? परंतु ये अशांति फैलली काहे बा लंकेश? धन्य मालिनी, तू चला चला हमरा साथे। क्षमा करी दीदी, जब तक हमार पुत्र लौट के नहीं खियावत तब तक हम शिवजी के सामने ही रहल चाहता नहीं। रानी धन्य मालिनी, रउआ अपन पति के अपमान कर रहल बानी। रउआ अपन पति के बल और सामर्थ्य पे संदेह कर रहल बानी। अविश्वास दिखा रहल बानी ओ लंकेश पर जौन यमराज के जीतले बा। यमराज हमार सेवक है, दास है, और लंकेश अपन पुत्र, अपन भाई, अपन सैनिक सबके यमलोक से वापस लावे के क्षमता राखेला। धनुष हाथ में लेके बाण तो बच्चा भी चलावे ले लक्ष्मण, बाकी वो क्रीड़ा स्थल होखेला और ये रणभूमि है। रणभूमि है तो रण कर, भाषण काहे दे रहल बड़े? हम तो तरह के युद्ध के परिभाषा समझावल चाहता नहीं, जौन कदाचित तार गुरु नहीं खन देले। गुरु के निरादर नीच करेले, चाहे गुरु शत्रु ही काहे ना होके। बाकी तारा पता होके के चाहिए कि युद्ध सदा बराबर वालन में होखेला, ताकि शत्रु के दृष्टि से दृष्टि मिला सका। और तू तो पहले ही हमार दृष्टि से गिरल पड़ा, जे भूमि पे खड़ा होके हमरा से युद्ध कर रहल पड़ा। हमार गुरुदेव हमरा के यह सिखौले बाड़े कि अपन पांव सदा धरती पे ही रखा, आकाश में उड़े वाला पे निशाना चुकी ना। हिले रथा रूढ़ अहंकारी, हमार बाढ़ तोरे के भेले आ रहल बा।
ए शरीर के भेदन करे के शक्ति तार बाण में नहीं खे लक्ष्मण। ला रोक सकेला तो अपन विनाश के रोक ला। बड़बड़ करे वाला भाषक, अब तक तो तू सब रावण के पीछे छिप के आपन शौर्य के डींग मारत रहा। रावण के सुरक्षा कवच के बिना तू में से जे भी युद्ध करे आइल ओकर का हाशर भइल याद करा। लक्ष्मण याद करा अपन भाई प्रहस्त, देवान तक नारायण तक, तीसरा के का भइल उनकार। आपन काका महाबली कुंभकर्ण के अंत देख के भी यदि तू बुद्धिहीन रहला तो फिर मरा। लक्ष्मण पहले तू मरबे और फिर तोर अधर्मी पिता मरी। लक्ष्मण लक्ष्मण डरपोक मायावी, युद्ध करे सीख के आवा। दंड कारणाय में तू आपन जान बचा के भाग गए रहला कप्पन, परंतु आज तू जीवित ना बचबे। वानर राज हमार छोड़ा, तू आपन प्राण के रक्षा करा। उठा, हम क्या लड़ रहे ना कप्पन, आज तोर मृत्यु निश्चित बा। जय श्री राम। सीता, लंका के हर घर के द्वार पे भय खड़ा पुकार रहल बा। अनिश्चितता ही लंका वासी के दिल के धड़कन बन गई बा। केहू नइखे जानत कि अगला पल का होखे वाला बा। सबके आत्मविश्वास डगमगा गईल बा। ई सब युद्ध के ही परिणाम हम माता त्रिजटा। परंतु सीता, लंकेश अभी भी युद्ध से विमुख होके के कोनो संकेत नहीं खन देले। उद्दुष्ट कदाचित सर्वनाश की प्रतीक्षा कर रहल बा। हाँ, प्रतीक्षा कर रहल बानी हम, विजय के प्रतीक्षा। ऐसन विजय कौन काम के स्वामी, जेकर उत्सव मनावे खातिर ना तो नगरी में केहू होके और ना तो भवन में। विजय विजय हो खेला महारानी। राम भी विजय पावे खातिर ही युद्ध कर रहल बाड़े। वापन सीता के पावे खातिर युद्ध कर रहल बा। तका रउआ पैनी सीता के महारानी। अभी तो रउआ ए युद्ध में अपन भाई, अपन पुत्र, अपन मित्र, अपन सेनानी सबके खो देले बानी। अभी भी समय बा, ए युद्ध के इहे समाप्त कर दी स्वामी। अतिकाय के वापस बुला ली। का सीता रउआ के अपन परिवार जन से बढ़ के लागेली स्वामी? और का सीता के इतना ऊंचा स्थान बा कि लंका और लंका वासी के उनका सामने कौनो महत्व नहीं है? महारानी। लक्ष्मण भैया, शत्रु आकाश में बा और रउआ भूमि पे। ये बराबरी के युद्ध नहीं खे। रउआ हमार कंधा पे बैठ के युद्ध करी। ना हनुमान जी, रउआ चिंता मत करी, हम ये अधर्मी का अंत अभी कर दें।
लक्ष्मण भैया, रउआ हमार प्रार्थना स्वीकार करे के ही पड़ी। हम रउआ के अपन कंधा पे बैठा के आकाश पे ले जाई। परंतु हनुमान जी, लक्ष्मण भैया रउआ संकोच मत करी, वो मायावी है, ओकर साथे हमनी के मायावी युद्ध करे के ही पड़ी। लक्ष्मण भैया आई। वायुदेव, ये रावण के सूत बाण से हारे वाला नहीं खे। हम जाना तो नहीं देवेंद्र, ऐसे अब हमरे कुछ करे के पड़ी। लक्ष्मण, प्रणाम पिताश्री। दीर्घजीवी भवा। पुत्र लक्ष्मण, ब्रह्मा जी से प्राप्त दिव्य कवच महाबली अतिकाय के सुरक्षा प्रदान कर रहल बा। ऐसे तहारी शक्ति बाण से एक कवच के भेदन नहीं हो सकत। तो रउए बताई वायुदेव, ये दुष्ट के अंत कैसे हो सकेला? तहरा ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करे के हो कि पुत्र, केवल ब्रह्मास्त्र से ही महाबली अतिकाय के वध हो सकेला। यशस्वी भव। मित्र, रहुआ ऐसे ही व्यर्थ चिंता करत रहनी। दिखनी रहुआ हमार लक्ष्मण के शौर्य और पराक्रम। जय श्री राम।